नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th गणित ब्रिज कोर्स 2024-25 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के माध्यम से हमने पिछले वीडियो में इनके अभ्यास कार्य को किया। आज हम नए टॉपिक के साथ दशमलव संख्याएं, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याओं से संबंधित हमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग इन सभी प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। नीचे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन सभी संख्याओं का हमें योग करना है। जिस प्रकार से पहले में दिया है 4.5 में जोड़ना है 5.5, तो हम 5 और 5 10 का शून्य, हासिल 1, और 4 और 5 9 और हासिल 10, और दशमलव की जगह दशमलव लगा देंगे। इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, चाहे हम जोड़ कर रहे हों, घटाना कर रहे हों। इन दोनों में हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब इसी प्रकार से दूसरे में जो हमें संख्या दी गई है, 2 और 2 4, 6 और 1 7, फिर दशमलव लगाया, और 3 और 6 9, इस तरह से 9.74। आगे हमें तीसरे में जो संख्याएं दी गई हैं, चौथे में जो संख्याएं दी गई हैं, और 5वें नंबर में जो दिया है, इसी प्रकार से हम इन सभी को जोड़ लेंगे। आगे दूसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। अब हमें नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, अब थोड़ा उससे बड़ी संख्याएं हैं। इसको भी हम इसी प्रकार से देख लेंगे कि एक, अब यहाँ देखो खाली था, तो एक, तो यदि हमें दशमलव के बाद संख्याओं को बराबर करना है तो हम 0 लगा करके उनको समान कर सकते हैं। तो 1 और 0 जोड़ा तो 1 आया, 8 और 3 11 की 1, हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, और दशमलव की जगह दशमलव लगा दिया। इस प्रकार से हम दूसरे, तीसरा, चौथा और 5वें में हम इस प्रकार से इन सभी संख्याओं का जोड़ कर सकते हैं। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। अब जो हमें संख्याएं दी गई हैं, हमें इन संख्याओं का योग करना है। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है 12.546 प्लस 154.21। अब हमें इन संख्याओं को अगर जोड़ना है, इसमें हमें 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनको हमें जोड़ करके इनके उत्तर लिखना है। तो अब हम इन संख्याओं को किस तरह से जोड़ें, उसको हम अलग से एक कॉपी में जोड़ लेते हैं। तो हमने अलग से इसको लिख लिया। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी 154.21, और इसके बाद प्लस किया 12.546। अब इसमें एक संख्या कम थी तो हमने 0 लगा दिया, और इसको जोड़ लिया 6, 1 4 5, 2 5 7, दशमलव 4 2 6, 5 और 1 6, और 1 की 1, 166.756, जो कि हमने इधर लिख लिया है। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा प्रश्न था, दूसरे प्रश्न में जो संख्याएं दी गई थी, तो हम उसका भी जोड़ इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद तीसरे में जो संख्याएं दी गई थीं,
तीसरे और चौथे का योग भी हम इस तरह से कर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। एक बैट का मूल्य 500.50 रुपये 50 तथा एक गेंद का मूल्य 25 रुपये 75 पैसे 25.75 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा। हमें यहाँ पर दो वस्तुएं दी गई हैं। एक दिया है एक बैट का मूल्य इतना, यानी एक बैट का मूल्य है 500 रुपये 50 पैसे, और एक गेंद का मूल्य दिया है 25.75 रुपये। हमें दो के मूल्य दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है। तो हम इनको जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ लिखा 500.50 और प्लस किया 25.75, तो हमने इसको जोड़ दिया। 7 5 12, 5 और 1 6, 2 की 2 और 5 की 5, 526.25। तो हम उत्तर में बता देंगे, अतः दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य बराबर 526.25 रुपये होगा। अब आगे पांचवा प्रश्न देखते हैं कि राम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपये में खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया होगा। तो हम देख रहे हैं कि राम द्वारा खरीदे गए एक पेन की कीमत 45.25 रुपये तथा एक किताब की कीमत 135.75। तो हम दोनों को जोड़ देंगे। 135.75 और 45.25, इनको हमने जोड़ा, तो जोड़ने पर 181 रुपये। तो उत्तर में बता दिया जाएगा, अतः राम ने दोनों वस्तुओं के लिए कुल 181 रुपये का भुगतान किया होगा। इस प्रकार एक कार्यपत्र एक पूरा होता है। अब हम कार्यपत्रक 2 देखते हैं। 2 के जो हमें अभ्यास में करना है, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। अब हमें कुछ संख्याएं दी जाएंगी जिनको हम क्रम से घटाते जाएंगे। जैसे पहले में दिया है 9.5 में से घटाना है 5.5, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, दशमलव लगाया, 9 में से 5 घटाए 4। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर जितनी संख्याएं दी गई हैं, हम उन सभी संख्याओं को घटा देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब हमें नीचे जो संख्याएं दी गई हैं, हमें उन सभी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो जिस तरह से पहले प्रश्न में हमने अंतर किया, उसी प्रकार से यहाँ भी हम अंतर कर देंगे। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ संख्या समान नहीं है, तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। तो 1 में से 0 गया 1, 8 में से 3 घटाए 5, 9 में से 5 घटाया 4 और दशमलव लगा दिया। इसी प्रकार से यहाँ भी हम बराबर कर देंगे, इसको भी घटा देंगे। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ ऊपर की संख्या और नीचे की बराबर नहीं है दशमलव के बाद, तो हम 0 लगा देंगे। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में से 7 घटाया 0 और 1 में से 1 घटाया 0, दशमलव की जगह दशमलव लगा दिया। इसी प्रकार हम इसको भी घटा देंगे और यहाँ भी हम 0 लगा कर के इसको बराबर कर देंगे। दशमलव के बाद
बराबर अंक होना चाहिए, ताकि जोड़ने और घटाने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अब देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब इस तीसरे प्रश्न में भी हमें नीचे लिखी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी गई हैं और अंतर ज्ञात करना है, तो जिस तरह से हमने पिछले पत्रक में इस तरह की संख्याओं के प्लस किए थे, अब हम इसी तरह की संख्याओं के यहाँ पर घटाना कर देंगे। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देना है कि इनको हम अलग से लिख कर के एक साथ घटाना करेंगे। आप देखेंगे पहला जो घटाना दिया है 612.546 में से घटाना है 54.21। तो यहाँ इसको भी हम जो है संख्या समान कर लेंगे और घटा देंगे। 4 में से 1 गई 3, 5 में से 2 गई 3 दशमलव, और इधर हासिल लेके 12 में से 4 घटाए 8, 10 में से 5 घटाया 5 और 5। इस तरह से हम इन संख्याओं को एक साथ लिख कर के और ऊपर नीचे लिखकर आसानी से हम संख्याओं का घटाना कर सकते हैं। तो कार्यपत्रक 3 में हम देखते हैं, प्रश्न पहला है निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। उदाहरण में हमें यहाँ पर दिया गया है 2.5 गुणा 0.2। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जब हम दशमलव को अलग कर देते हैं, यानी दशमलव को छोड़कर गुणा करें, जब हमें गुणा करना है तो हम दशमलव को छोड़ देते हैं, तो स्थिति क्या बनेगी, 25 गुणा होगा 0.2 का। तो 2 का गुणा करेंगे 25 दूनी 50। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, चूंकि दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है, दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है, यानी 1 दशमलव यहाँ, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ है, इसलिए गुणा के बाद आए परिणाम में इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते हैं। अतः उत्तर बराबर 0.50, यानी इकाई से हम वो अंक गिनते हैं और दशमलव लगा देते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमें जो संख्याएं दी गई हैं, 1.2 गुणा करना है 0.3। तो हम दशमलव ना मान के हुए सीधे हम गुणा कर लेंगे, या अलग अलग गुणा कर सकते हैं। पहले हमने 3 का गुणा किया, तो जी कितना हो गया, 12 × 36, और इसमें हमने गुणा किया, 0 का गुणा किया 0 0, और इनको हमने जोड़ दिया, तो इस तरह से आ गया। और 1 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ है, तो टोटल हो गए 1 और 1 2। तो हम 2 अंक बाद इकाई से दशमलव लगा देंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर जितने भी गुणा दिए गए हैं, हम उन सभी गुणा की संख्याओं को इसी प्रकार से गुणा करके और दशमलव के स्थान गिन करके दशमलव लगा देंगे। दूसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल लिखें। अब हमें गुणा नहीं करना है और हल लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, 100 का गुणा करेंगे 0.02 में। तो हम देखते हैं कि 100 का गुणा 2 में होगा, तो 100 दूनी 200, और दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2। तो हमने 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो आ गया 2 दशमलव। अब हमें जो करने को दिया गया है, हम 1000 का गुणा करेंगे 0.05 में। तो 1000 अब करेंगे 1000 का गुणा 0.5 में, तो 5 में गुणा होगा 1000 का, तो 5000 आएगा। दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, तो 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 50.00। इसी प्रकार अब आगे हम करेंगे 100 का गुणा करेंगे 0.25 में।
तो 25 का गुणा 1 में होगा 25 एकम 25 और 2 जीरो। दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसी प्रकार अब 1000 का गुणा होगा 1.05 में। दशमलव हटाएंगे तो 105 कहलाएगा। 105 का गुणा 1 में करेंगे तो 105 और 3 जीरो लगा दिए। अब दशमलव कितने अंक बाद लगाना है? 1 और 2। तो हम 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। हमने गुणा तो नहीं किए, लेकिन गुणा किए बिना हमने क्या लिखा? हल लिखा। अब इसी प्रकार से हमें नीचे भी दिया है 2500 का गुणा करें 2500 गुणा 0.2। तो 25 का गुणा 2 में कर देंगे, 25 दूनी 50 और 2 जीरो लगा दिए। दशमलव 2 अंक बाद 1 और 2, तो हमने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। और छठवें में हमने देखा कि 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2। तो अब देखो 0.2 दूनी 4 दूनी 8 और आगे आगे जीरो लगे हैं, तो हमने आगे 3 जीरो लगा दिए और 8 लिख दिया। 2 दूनी 4 दूनी 8। दशमलव कितने अंक बाद? 1 2 3। तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो 0.008। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को हल कर लिया। आगे जब हम कार्यपत्रक 4 देखते हैं तो इसमें निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। अब जब हम भाग देंगे इसमें, तो उदाहरण में जो हमें दिया गया है कि 12 भागे 0.2, भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है। यदि दशमलव के बाद अंक ना हो तो शून्य लगाकर अंकों को समान करें। यहाँ 0.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम 12 को 12.0 लिखेंगे। अब 12.0 भागे 0.2 अंक समान होने पर दशमलव को छोड़कर प्राप्त संख्याओं का भाग दें। तो यहाँ जैसे 12.0 और 0.2, तो दशमलव हटाएंगे तो 120 और भागे 2 बनेगा। तो हम 120/2 लिख करके हम सीधे भाग दे देंगे। यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए गए हैं कि 400 भागे 0.01। तो पहले तो हमने लिखा 400/0.01। अब नीचे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम ऊपर भी दशमलव के बाद 2 जीरो लगा देंगे और बटे में लिख देंगे 0.01। जब इसका दशमलव हटाएंगे तो संख्या बनेगी 40,000/1। 1 का भाग देंगे तो आएगा 40,000। इसी प्रकार से जो हमें दूसरा दिया गया है कि 2000 भागे 0.02, तो पहले हमने लिखा 2000/0.02 बराबर। अब हमने देखा कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हमने दशमलव के बाद 2 जीरो लगा दिए और बटे में लिख दिया 0.02। अब दशमलव दोनों का हटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 2,00,000/2। अब 2 से 2 काट देंगे, 1 आएगा तो बचेगा 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 आ गया। अब इसी तरह से हमें एक तीसरा दिया गया है, जिसको हम इस प्रकार से आसानी से कर लेंगे। जिस तरह से हमने पहले और दूसरे को समझा है, उसी प्रकार से हम तीसरे और चौथे प्रश्न को भी हल कर लेंगे। नीचे देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को सरल कर लिखें। सरल करके लिखना है 24/1.2। तो सबसे पहले, अब चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो हमने ऊपर दशमलव के बाद 1 जीरो लगाया, बटे में 1.2। अब सरल करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और बचेगा 240/12 है। तो
अब काट देंगे 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 2, तो 2 जीरो बटे 1 तो बराबर आ गया, 1 का भाग 20 में देंगे तो 20 आ गया। इसी प्रकार से दूसरे में दिया है 256 बटे 0.04, तो 256 अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो हम दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब दशमलव हटाएंगे तो 256 और 2 जीरो बटे यानी ये आ गया आपका 25,600 बटे 4, तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 छंग 24 और 1 16, 4 चौके 16 और 2 जीरो बटे 4 एकम 4, तो अब 1 का भाग देंगे तो 6,400। तो इसी प्रकार से हमें जो तीसरे में दिया गया है, तो जिस तरह से हमने इन दो को सरल किया, इसी प्रकार से हम तीसरे और चौथे को भी इसी प्रकार से हल कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आगे अभी तक जो हमने दशमलव संख्याओं के अभ्यास को किया, अब हम अधिगम परीक्षण करेंगे। अभी तक हमने जितने प्रश्नों को सरल किया, अब हम पुनः एक बार परीक्षण के दौरान हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पहला है, निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए। तो हमें यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं 13 बटे 10, तो 10 का भाग 13 में देंगे, 10 एकम 10 और 3 बचा, दशमलव लगाया तो 30 हो गया, 10 तिहाई 30। इसी प्रकार 144 बटे 160, तो हमने लिखा और इसको काट दिया, तो अब काट दिया इसको, तो 16 से काटा, 16 एकम 16 और 0 और 16 नम्मा 144, 9 बटे 10। अब 10 का भाग 9 में दिया तो भाग ना जाने पर दशमलव लगाया और 10 नारे 90। इसके बाद इसी तरह से अब 17 बटे 20 को हमने लिखा 17 बटे 2 गुणे 10, 10 दूनी 20, और अब 10 का भाग 17 में देंगे तो 1.7 और बटे 2, तो ये आपका कौन सा रूप हो गया, दशमलव रूप हो गया। और 11 बटे 5, तो हमने 5 का भाग 11 में दिया, 5 दूनी 10, फिर 1 आया, दशमलव लगाया और 5 दूनी 10। इसी प्रकार से प्रश्न दूसरे में कहा गया है कि छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो आकृति दी गई है, इस आकृति में हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 धाम 100, पूरे 100 डिब्बे हैं, जिसमें से आपके 10 और 10 20 जो हैं छायांकित भाग हैं। तो हमें इसमें दशमलव के रूप में लिखना है। तो छायांकित भाग कितना है, 20 भाग छायांकित है और टोटल 100 है। तो हमने सरल किया, 0 से 0 काट दिया और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 और 5 1 में जब भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यानी 0.2, 10 का भाग 2 में दिया, 0.2 आ गया। इसके बाद जो हमारा अछायांकित भाग है, जो छायांकित नहीं है, यानी ऐसे कितने डिब्बे हैं जो छायांकित नहीं हैं, तो 80 बटे 100, तो 0 से 0 काट दिया और 10 का भाग 8 में दिया, 0.8। इस प्रकार से हमने छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव में बता दिया। अब तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। हमें यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या 1.4, फिर 1.8, फिर 2.2 और 3.0। तो हम इस तरह से क्रम से लिख देंगे। 1.4 छोटी है 1.8 से, 1.8 छोटी है 2.2 से, 2.2 छोटा है 3.0 से। इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसी तरह से हम इस दूसरे प्रश्न में भी जो संख्याएं दी गई हैं, इनको हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे। अगला प्रश्न आता है, हल कीजिए। यहाँ पर हमें 3.38 प्लस 4.4 को जोड़ना है। तो हमने इसको इस तरह से लिख करके
और हमने इसको जोड़ लिया। दूसरे में हमें यहाँ माइनस करना है, तो 4.40 में से 2.35 हम घटा देंगे तो हमें 2.05 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 5 हल कीजिए। अब यहाँ पर हमें गुणा करना है 22.5 गुणा 12, तो 22.5 में 12 का गुणा हम एक एक करके भी यदि गुणा कर लेंगे तो इस तरह से हमें गुणा करने पर 270 प्राप्त होता है। आगे 3.5 में गुणा करेंगे 4.2 का, तो दशमलव को हटा करके हम पहले तो सीधे गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद फिर हम देखते हैं 0.1 और 2 अंक बाद, तो हम इकाई से 2 अंक गिन करके और दशमलव लगा देते हैं, तो हमें इस गुणा का जो उत्तर है वह 14.70 प्राप्त होता है। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक दशमलव संख्याएं पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।